जो योनियों में, वृक्ष की योनि में अंतिम योनि पर लाकर रुक जाता है। कौन सा? शमी। इसलिए पंचदशमी पंच शनि पूजन की महत्वता होती है। क्यों कहा जाता है कि अगर कोई आपको ज्यादा परेशान कर रहा है, बहुत टेंशन दे रहा है, बहुत ज्यादा अगर वो इतना हताश हो गए कि आपने सोच लिया अब तो मर जाऊं तो अच्छा है, इसका नाम लिख जाऊं, ये सब चीज करने से अच्छा है पांच दशमी। दशमी जानते हो? पांच दशमी, कोई सी भी पांच दशमी आप चुन लीजिए, परंतु वो दशमी अमावस्या के पहले वाली नहीं होना चाहिए, वो पूर्णिमा के पहले वाली दशमी। पांच कोई सी भी दशमी पर शमी के वृक्ष के नीचे जाइए, घी का दीपक लगाइए, शुद्ध जल तांबे के पात्र में लेकर जाकर अर्पित करिए। पहले दीप जलाना, उसके बाद शमी के पौधे में जल डालना और पौधे उस वृक्ष के नीचे बैठकर जल चढ़ाकर वहीं पर एक चावल का दाना समर्पित कर कर बाबा से प्रार्थना करना कि बाबा मुझे बहुत कष्ट है, ये मेरा एक तकलीफ मुझे दे रहा है, बस आप मेरी तकलीफ को दूर करना। शिव की ऐसी कृपा होगी। पांच शमी पूजन, जब विजय दशमी के भाव से दशमी आपके यहाँ पर भी पूजन होती है, विजयदशमी पे हमारे यहाँ शमी के पत्र की बड़ी पूजन का महत्व है। पांच दशमी पांच शमी पूजन कर ली जाती है तो जो भी आपका द्रोही होता है वो आपसे दूर हो जाता है या आपसे स्नेह कर कर आपके करीब आ जाता है। ये शमी पूजन वृक्ष योनि के अंतिम योनि का पूजन। सारे वृक्षों पर पत्थर पड़ जाते हैं, पर शमी के पौधे पर पत्थर किस लिए हम मारेंगे? कौन मारेगा? उसमें तो कांटे लगे रहते हैं, कौन मारेगा उसको? क्या कांटा झड़ाएगा पत्थर मार कर? नहीं। हम तो यहां तक कहेंगे कि शमी की आराधना साधना आपके द्रोहियों को, दुश्मनों को भी दूर कर देती। शमी। और मेरी जीजियों, मेरे जीजाओं, मेरी बेटियों, बेटाओं, मेरी माताओं, मेरे बुजुर्ग माता पिता स्मरण करें, जब जब यदि आपका हृदय दुखे, मन दुखे, तो एक शमी की पत्ती को शंकर के शिवलिंग पर जरूर चढ़ाएं, सारे दुख अपने आप समाप्त होना प्रारंभ। शमी का तो कोई कहे क्या वृक्षों में, पौधों में, पत्तियों में भी क्या, ये वृक्षों के अंदर भी क्या जीव होता है? क्या इसमें भी प्राण होते हैं? होते हैं, इसमें भी प्राण है। ये भी ऑक्सीजन लेना छोड़ना सब कार्य इनका चालू है, ये भी जीवित है। जल नहीं मिलेगा मर जाएंगे, जल गया समाप्त। तो जितने वृक्ष लगे थे अवंतिकापुरी में, जितने लगे हुए थे अवंतिका प्रदेश में, अवंतिकापुरी में जितने जितने पौधे, जितने वृक्ष, सब पुकार रहे हैं ब्रह्मा जी को। ब्रह्म ब्रह्मा 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 जी, हे ब्रह्मदेव, हे ब्रह्मदेव, हे ब्रह्मदेव। ब्रह्मा जी के कानों में शब्द पहुंच गया। आज ब्रह्मा जी से रहा नहीं गया, ये जीव क्यों परेशान है, जाऊं मैं। ब्रह्मा जी मृत्यु लोक में आए, अवंतिका प्रदेश में पहुंच गए। ब्रह्मा जी के आने से एक प्रकाश अवंतिकापुरी में हो गया, और जब अवंतिकापुरी में प्रकाश हुआ, है दैत्य को, है असुर को मालूम पड़ गया, और है असुर को मालूम पड़ा कि कोई प्रकाश हुआ है, पर यह नहीं मालूम कि ब्रह्मा जी आए, ये ज्ञात नहीं हो। किसके कहने पर आए, कौन आया मालूम नहीं, प्रकाश हुआ। तभी ब्रह्मा जी ने उसी समय पर वृक्षों को देखा, पूछा क्या बात है, यहां जो रहता है उसको ये है दैत्य मार देता है, दैत्य मार देता, हाँ, है असुर मार देता, हाँ। ब्रह्मा जी कृपा करो, करुणा करो। ब्रह्मा जी ने कहा एक काम करो, तुम सब वृक्ष के रूप में तो हो,
पर अपने जीव को निकालो और देव तुल्य जीव धारण कर कर मेरे साथ चलो। अवंतिका प्रदेश से बाहर निकलते, वहां बैठकर शिव जी की आराधना करते हैं, साधना करते। हम कैसे आराधना करेंगे? कहा ब्रह्मा जी कहते हैं जैसे वो है देत, अवंतिकापुरी में रहने वालों के मन के भाव को जान जाता है और उनका संहार कर देता है, उसी तरह मैं एक व्रत को जानता हूं। सारे की सारे वृक्ष अपनी अपने संविधा को लेकर एकत्रित करो, अग्नि कुंड को तैयार करो। और अग्नि कुंडों को तैयार करा, एक एक वृक्ष ने 6 अग्नि कुंड का निर्माण कर दिया। आप दिए कितने लगाते हो? 5 दिए मंदिर में, 1 दिया द्वार। अग्नि कुंड का निर्माण किया, सबने संविधा एकत्रित करी, अग्नि को प्रकट करा। ब्रह्मा जी कहते हैं देवताओं, एक व्रत में जानता हूं जिसका नाम पाशुपत्य व्रत है। इस व्रत को तुम मेरे साथ धारण करो, स्नान करो, आराधना करो, बाबा शिव जी के शिवलिंग का स्मरण कर जन गुरु ने मांगी है, इसीलिए लेकर जा रहा है। उसको 14 करोड़ स्वर्ण मुद्रा, हाँ 14 करोड़, हाँ। क्या करें? इंद्र से कहा राजा रघु यहां पर आए स्वर्ण मुद्रा लेने के लिए, आप कुबेर को बुलाओ और कुबेर से कहो कि तू जाकर 14 करोड़ सोने की मुद्रा दे दे। कुबेर को बुलाया, कुबेर शमी का एक पत्ता तोड़ा, शमी का एक पत्ता कुबेर ने तोड़ा और पृथ्वी पर आकर शमी के पत्ते को तोड़कर कोस को दे दिया। कोस, ये शमी का पत्ता ले। कोस ने कहा मुझे 14 करोड़ स्वर्ण मुद्रा चाहिए, ये पत्ते का क्या करूंगा? 14 करोड़ मुझे स्वर्ण मुद्रा चाहिए, इस पत्ते का क्या करूंगा? तब कुबेर ने जो पत्ता दिया और कोस से कहा कि यह बर्तन तू महर्षि को ले जाकर दे देना, वह महर्षि समझ जाएंगे इस पत्ते में क्या है। बर्तन तू महर्षि के पास में एक शमी का पत्ता ले जाकर कोस ने दिया। कोस ने जैसे ही दिया, बर्तंतु ने उस पत्ते को अपने सिर से लगा लिया और जान गया ये मेरे महादेव का शमी का पत्र है। एक पत्ते में 14 करोड़ सोने की मुद्रा का फल होता है। 14 करोड़ सोने की मुद्रा का फल एक शमी के पत्ते में होता है। तुरंत बर्तंतु महर्षि ने शंकर की आराधना कर कर शिव जी से हाथ जोड़कर प्रार्थना करी, बाबा प्रकट हो। देवादिदेव महादेव प्रकट होकर कहते हैं बर्तंतु मांगो तुम्हें क्या चाहिए। बर्तंतु कहते हैं बाबा नवरात्रि पूर्ण होने पर जो विजयदशमी आए, उस दशमी के दिन जो एक शमी का पत्र भूलवश भी महादेव को समर्पित कर दे, उसकी जिंदगी में कभी संपदा की कमी ना आए। एक शमी का पत्र, एक शमी का पत्ता 14 करोड़ सोने की मुद्रा से प्रबल हो जाता है। एक शमी का पत्र। आज भी कई जगह पर विजयदशमी के दिन, कई स्थानों पर विजयदशमी के दिन शमी के पत्ते का लेन देन होता है। शमी के यहाँ होता है कि नहीं होता हमको स्मरण नहीं है, महाराष्ट्र में तो, पर कई जगह पर होता है। यहाँ पर भी शमी का जो पत्र होता है विजयदशमी के दिन लोग देकर उसको प्रणाम करते हैं, माता पिता को नमन करते हैं। क्यों? आप अपने बच्चे हो, आपसे पूछेंगे, आपकी औलाद आपसे पूछेगी, आपके आने वाली पीढ़ी आपसे पूछेगी, माँ ये कौन सा नाटक बनाकर रखा है तुम लोगों ने? शमी का पत्ता दे, शमी का पत्ता ले, मिलने जाओ तो शमी का पत्ता। शमी का पत्ता क्यों लिया दिया जाता है? बच्चे पूछेंगे, आज की पीढ़ी बहुत प्रश्न करती है, उसको उत्तर देना पड़ेगा कि एक पत्ते में 14 करोड़ स्वर्ण मुद्रा का फल होता है। एक शमी के पत्र में आज के बच्चे जो प्रश्न करेंगे उसका उत्तर देने के लिए तुम्हें तैयार रहना पड़ेगा। उस उत्तर को तुम्हें देना पड़ेगा कि ये शमी का पत्र विजयदशमी पर क्यों लेन देन किया जाता है, शमी का पत्र क्यों शिव के मंदिर में जाता है, शमी के पत्र की मूलता क्यों होती है, इसको समझाना। एक शमी पत्र में वो फल है। और केवल यही नहीं, शमी के
वृक्ष के नीचे, बेलपत्री के वृक्ष के नीचे अगर भूल से भी बच्चा, बूढ़ा, कोई व्यक्ति एक पार्थिव शिवलिंग का निर्माण कर लेता है, भूलवश भी उस पे जल समर्पित कर देता है, भूलवश भी उसके भाव से पुष्प या शमी पत्र या बेलपत्र भी चढ़ा देता है, तो वो इस संसार में कहीं ना कहीं सुख भोगता ही है, उसके जीवन में दुख नहीं। शमी पत्र की मूलता, शमी पत्र की मूलता क्यों कहते हैं? नारी के गर्भ में बच्चा रहे, नारी के गर्भ में संतान रहे। डॉक्टर कह रहे हैं वो संतान विकलांग हो सकती है, डॉक्टर कह रहे हैं कि वो संतान मानसिक विकलांग हो सकती है, डॉक्टर कह रहे हैं वो संतान बेकार हो सकती है। पत्र है, देखिए, ये तो मनी प्लांट का पत्ता है? मनी प्लांट का है कि और काय का है? पत्र मेरा नाम निशा श्रीवास, भवानी नगर, पारड़ी, नागपुर। मोबाइल नंबर ये है। कहीं बैठी हैं? आप ही हैं? हाथ हिलाइए एक बार। गुरुदेव, ले आओ बच्चे को, ले आओ, ले आओ। गुरुदेव, शादी 2014 में हुई थी। शादी के बाद कोई संतान का सुख नहीं हुआ। टेस्ट भी करवाया तो भी बच्चा नहीं हुआ। डॉक्टर के हिसाब से संतान के सुख का कोई क्रम नहीं दिखा। सारी जगह घूम कर आए पर औलाद नहीं हुई। खूब गोदियां भरवाई पर औलाद नहीं हुई। गुरुदेव, परिवार के किसी व्यक्ति के कहने पर बाबा का पशुपति व्रत किया और बाबा के पशुपति व्रत के साथ में सफेद आंकड़े की जड़ का प्रयोग किया। बाबा ने कृपा करी। 2014 के बाद पहली बार गर्भ ठहरा। अब 14 से अंदाजा लगाओ, 23 चल रहा है, लगभग 10 वर्ष के करीब में अगर संतान का सुख हो। गुरुदेव, संतान गर्भ नहीं ठहरा। फिर सीहोर गए, बाबा कुबेरेश्वर महादेव को प्रणाम करा, वहाँ का कंकर उठा कर ले आए, उसी को पूजन करते, बाबा से प्रार्थना करते। वापिस से सफेद आंकड़े की जड़ को हमने बदला, फिर बदला। बाबा की कृपा से गर्भ ठहर गया। डॉक्टर ने तो कहा था कि तुम्हारे गर्भ में बच्चा नहीं, कोई पत्थरी हो गई है। जांच में फिर गठान हो गई। गठान से जांच करते करते डॉक्टर ने कहा कि तुम्हारे गर्भ में बच्चा है पर यह पूर्ण तरह से स्वस्थ नहीं है। इस बच्चे को गिरा देना चाहिए, इस बच्चे को निकाल देना चाहिए, यह बच्चा ठीक नहीं है, यह बच्चा श्रेष्ठ नहीं है। 10 वर्ष के बाद जिसकी गोद भरी हो गुरुदेव, वो बच्चा कैसे गिरा दे? हमने भी बाबा से प्रार्थना करी और बाबा से प्रार्थना कर कर आपने एक शमी पत्र का वर्णन किया था। वो शमी के पत्ते को हमने बाबा को समर्पित करा। वही पत्ता हमारी धर्म पत्नी के पास में रहा और बाबा की कृपा से जो संतान हुई, डॉक्टर ने कहा यह बच्चा पूरी तरह से स्वस्थ है, इस बच्चे में कोई खराबी नहीं, यह बच्चा पूर्ण तरह से स्वस्थ है, इस बच्चे में कोई तकलीफ नहीं। 10 साल के बाद औलाद हुई है गुरुदेव, और 10 साल के बाद 2014 में संतान का विवाह हुआ था। उसके बाद से संतान सुख नहीं था। ये शिव कृपा, उदारता, उसकी करुणा, उसकी दया,